नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से नए वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 तो बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के बता रहा है निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणजों को लिखे। मतलब 8 दिया है, इनके प्रथम 4 गुणज के लिखना है। 8 का 1 गुणज है 8 और 2 गुणज कितना हो जाएगा 16। 3 गुणज कितना हो जाएगा 24। 4 गुणज कितना हो जाएगा 32। तो प्रथम 4 गुणज ये हो गया 8 का प्रथम 4 गुणज। ठीक उसी प्रकार से प्रथम 12 के 4 गुणज भी हो जाएंगे, प्रथम 16 के 4 गुणज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर बताते हैं हम 17 पे ये है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या लिखें। 30 तथा 50 के बीच, 30 तथा 50 के बीच वो अभाज्य संख्या लिखना है। अभाज्य संख्या होती है स्वयं और एक को छोड़कर किसी से न भी विभाज्य हो, किसी से न विभाज्य हो। ठीक ना। तो 30 तथा 50 के बीच लेना है। तो 30 के बाद 31 हो जाएगा, 31 के बाद 32 भी विभाज्य है, 33 भी विभाज्य है, 34 भी, 35, 36, 37 नहीं विभाज्य है। ठीक 37 के बाद 41 भी नहीं विभाज्य है। ठीक 41 के बाद 43 भी नहीं विभाज्य है। ठीक 43 के बाद 47 भी नहीं विभाज्य है। बाद बाकी सारे विभाज्य है। ये सारे नंबर आपके अभाज्य संख्या है। कहाँ के बीच 30 तथा 50 के बीच ये 5 संख्या अभाज्य संख्या। ठीक तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया खत्म। ठीक क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि महत्तम समावर्तक निकाले, यानी इंग्लिश में इसको देखे तो HCF निकालना, इनका HCF निकालना। हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ठीक निकालना है। तो ये संख्या दी हुई है 8 है और 12 की महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में 8 से 12 में भाग लगाना है, 8 से 12 में भाग लगाना है। तो 8 एकम 8, बची संख्या से 8 को भाग लगाना है। तो 8 में से 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगी, 4 से फिर 8 में लगाना है। 4 दूनी 8। तो महत्तम समापवर्तक संख्या जो है 4 होगा। इसका HCF होगा क्या, कितना होगा, इसका HCF होगा 4, इसका HCF होगा 4। क नंबर क्वेश्चन खत्म। ख नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं। ख नंबर में कहता है 6 तथा 9, 6 तथा 9 का HCF निकालें। 6 से भाग दो पहले 9 में, छोटी संख्या से पहले बड़ी संख्या में भाग देना है। 6 एकम 6, बच्चे से फिर इस संख्या में भाग देना है जो संख्या से हम शुरू में भाग करते हैं। ठीक तो 6 में हम फिर भाग लगाएंगे, बचा शेष से। तो 3 दूनी 6 कट गया, यही हो गया। इस 6 तथा 9 का HCF हो गया 3, HCF हो गया 3। ठीक तो क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म हो गया। हम चलते हैं आपको 19 क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 ये कह रहा है लघुत्तम समावर्तक निकालें। इसको इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में निकालना है LCM, इंग्लिश में निकालना है LCM, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। तो 8 और 12 का LCM क्या होगा, 8 और 12 का LCM होगा निकाल करके 2 से 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। ठीक फिर 2 से लगेगा
2 दूना 4, 2 तिया 6। अब नहीं लगेगा, क्या मिनिमम 2 संख्या रहनी चाहिए भाग होने के लिए, डिवाइड होने के लिए, तो अब नहीं लगेगा, तो इसको गुना कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको गुना करके लिख देंगे, इसका एलसीएम ये हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, अतिरिक्त 24। इसका 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक उसी प्रकार से 8 और 20 का निकाल देना है, 21 और 35 का निकाल देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 मेरे हिसाब से हो गया ख़त्म। आप इसी प्रकार से बना सकते हैं, एलसीएम सभी का निकाल करके बना सकते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ख़त्म। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। ठीक, तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। सबसे पहले कि क्वेश्चन में जितना शेष बचे उतना हम घटा देंगे दी हुई संख्या में। 22 है, 22 दिया है और 50 दिया है, तो कितना शेष पूछ रहा है, शेष कितना पूछ रहा है, शेष पूछ रहा है 1, शेष पूछ रहा है 1। तो दोनों में से घटा देंगे, 22 में से 1 जाएगा तो 21 होगा, और 50 में से 1 जाएगा तो 49 होगा। ठीक, तो दोनों का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, दोनों का HCF निकाल देंगे। ठीक, बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, 49 में 21 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 21 दूना 42। ठीक, कट जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से फिर 21 में भाग दे देंगे, 7 या 21। तो इसका जो है वो संख्या हमको मिल के आ जाएगी, कौन, 7। वो संख्या हमको मिल जाएगी, आंसर में हमको मिल जाएगा वो संख्या 7, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी संख्या से इसमें भाग लगाने पर एक शेष बच जाएगा। लगा के देखिए, 7 या 21 और एक शेष बच जाएगा। इसमें भी 7 7 49 और एक शेष बच जाता है। ठीक, तो यही वो संख्या है, इसी प्रकार से निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। वो इसमें पूछ रहा है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM पूछ रहा है। तो 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो कितना शेष बचे, तो इसमें LCM निकाल करके जितना आएगा उसमें LCM में 3 जोड़ देना है। इसमें क्या, LCM आने पर 3 जोड़ देना है। LCM आने पर जो बता रहा है उतना जोड़ देना है। शेष 3 है, 3 शेष है, तो इसको जोड़ देना है। इन दोनों का पहले LCM निकालते हैं। तो देखते हैं, 2 से 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8। ठीक, तो अब नहीं कटेगा, तो ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, दूना 48, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इनका क्या होगा 48। अब कितना बचे, कितना कह रहा है कि शेष बचे 3 शेष बचे, तो 48 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 51। 51 में भाग दीजिए इस संख्या से 12 से, तो देखिए 12 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। 12 12 24, 12 36, 12 चौक 48। ठीक, देखिए 3 शेष बच जाता है, शेष बच जाता है ना। फिर 16 से भाग दीजिए 51 में, फिर भी 3 शेष बच जाएगा। कितना बच जाएगा
3 शेष बच जाएगा। ठीक, 16 16 48, इसमें भी 3 शेष बच रहा है। तो ठीक है, इस सवाल का इस टाइप से आंसर देना था। ठीक, इस सवाल का 20 नंबर सवाल का इस टाइप से आंसर देना था। ठीक, तो 20 खत्म, 21 खत्म। ठीक, अब अब आते हैं 22 पे। अब आते हैं 22 पे। ठीक, 22 नंबर सवाल देखिए, 3 घंटियाँ 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो वे पुनः कब एक साथ बजेगी। ठीक, पूछ रहा है कि 3 घंटियाँ कितना 5 मिनट और कितना 10 मिनट। ठीक, और 15 मिनट। ठीक, के अंतराल पे बजती है, के अंतराल पे बजती है। ठीक, अंतराल पे बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे बजी हो, यदि ये तीनों एक साथ कितना बजे बजी हो तो वह पुनः कब एक साथ बजेगी। तो इसका फिर एलसीएम निकाल लेंगे, तो पुनः तीनों का अंतराल निकाल लेंगे। तो अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक, 5 ही से लग गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 तिया 30, 5 दूना 10 तिया 30, मतलब 30 मिनट बाद बजेगी। फिर 30 मिनट बाद बजेगी, 30 मिनट बाद बजेगी। तो 10:30 में 10:30 में घड़ी पुनः बजेगी, घड़ी पुनः बजेगी। ठीक, समझ गए। तो आई थिंक 22 नंबर सवाल भी मेरे हिसाब से ख़त्म। ठीक, अब कह रहा है 23 नंबर सवाल। 23 नंबर कह रहा है हाँ या नहीं में उत्तर दे। तो पहला क्या क्या कह रहा है, पहला क नंबर देखते हैं। क्या 2 3 4 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ये संख्या है 2 3 4 2 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए नियम है 0 2 4 6, कोई भी मतलब अंतराल में 8 10 12 ऐसे करके कोई भी 2 के अंतराल का कोई भी संख्या हो तो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सकती है। ठीक, जो भी भाज्य संख्या जैसे 2 4 6 8 10 12 15 छोड़ करके मतलब 5 के अंतराल का है, ये 15 छोड़ करके 5 के अंतराल का है और 3 भी के अंतराल का है। तो 2 से भाग लगा के देखेंगे, 2 3 4 2, इसमें भाग लगा करके देखेंगे 2 एकम 2। ठीक, कट गया 3 से 2 एकम 2, 1 4 2 सत्ते 14। ठीक, कट गया 2 एकम 2, कट गया। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाँ, यह 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, ख नंबर में पूछ रहा है कि क्या 7 3 ख नंबर सवाल देखिए, 7 3 2 1 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 से चेक करने के लिए होता है 3 6 9 ऐसी तो इनको चेक करना पड़ेगा 3 से। 7 3 2 1। ठीक, देखते हैं 3 एकम 3 दूनी 6। ठीक, कट के 1 हासिल, 3 चौका 12। ठीक, 1 2 3 चौका 12, 1 में नहीं कटा तो यह नहीं होगा, ख नंबर में नहीं होगा, यह 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ठीक, ग नंबर में भी पूछ रहा है तो ग में
फर्स्ट संख्या देखना है 2 है, इकाई अंक देखना है 2 है, 4 है तो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक, 5 से विभाज्य होने के लिए नियम है 0 तथा 5 होनी चाहिए, इकाई अंक 0 तथा 5 होनी चाहिए। तो घ नंबर में है क्या 46 50 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 46 50 लास्ट में क्या है, इकाई अंक 0 है, तो 0 है तो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, तो अब हम बताते हैं हम आपको 24 नंबर सवाल। आई थिंक 23 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। 24 नंबर सवाल कहता है कि 8 + 5 × 4 - 35 भागा 7 सरल करें। इसको कहता है सरल करें। तो सरल कैसे करना है, बोर्ड मास के आधार पर BODMAS बोर्ड मास के आधार पर। ठीक, पहले ब्रैकेट वाला को देखना है, ब्रैकेट तो है नहीं, उससे ऑपरेटिव जो उस पे रहता है ऐसे करके, ये जो इसको ऑपरेटिव बोलते हैं, D से डिवाइड, तो उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो इसमें नहीं है, तो 8 + 5 × 20, ठीक, 5 × 20 और -7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, 7 से 7 × 5 = 35। ठीक, तो 8 + 20 में से 5 जाएगा, 20 में से 5 जाएगा 15, 8 15 कितना हो जाएगा 23, 8 15 23, इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक, उसी प्रकार से ख नंबर बनाना है। 25 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि 1/2 तथा 1/3 इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो पहले देखना है, डिवाइड करके 1 से 2 में भाग करना है, तो नहीं लगेगा 1 से, तो पहले 0 देना है, पॉइंट देना है और यहाँ 0 देना है, तो 2 चौके 8। ठीक, 2 बच जाएगा, फिर 0 दे देना है, फिर 0 देना है, 2 ऐसे करके ये डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इतना ही चेक करना है, 40 तक चेक करना है, फिर इसका भी चेक करना है 1 से 3 में भाग दे करके। ठीक, तो 0 देना है और 10 देना है, तो 3 तिया 9। ठीक, कट के 1 0, फिर 0, फिर 3, 3 तिया 9, कट गया, कटा नहीं, 1 शेष बच जाता है। तो ये 3 का डैशिंग आता है, 3 का ऑपरेशन आते रहता है, बार बार इसका मल्टीप्लाई आते रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या हमको ये मिले, सबसे बड़ा संख्या ये। ठीक, जैसे कि 2 से 2 नुमा 18 लगाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 नुमा ये 9 का डैश आएगा, इसके बाद 9 का ऑपरेटिव आएगा, तो सबसे बड़ा संख्या हमको 1/2 है, इसमें सबसे बड़ा संख्या 1/2 है। ठीक, उसी प्रकार से ख नंबर बनाना है, ग नंबर भी बनाना है। तो हम आपको ख नंबर बताते हैं। 5/6, 5/6 तथा 5/7, 5/7, तो 5/6, 6 से 5 में भाग देना है, तो 0 पॉइंट लगाना है, 0 6 8 48। ठीक, 2 0, फिर 0 6 3 18, फिर 2 0, फिर 0 6 3 18, ये 3 का डैशिंग आता है, 3 का ऑपरेटिंग आता है। ठीक, अब 7 से 5 में लगाना है, 7 से 5 में, तो 0 पॉइंट 0, 7 7 49। ठीक, तो 1 आएगा, फिर 0, फिर 0, 7 एकम
7, फिर 3 0, फिर 7 चौक 28, फिर 2 0, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा ये। 7 दूना 14, ठीक, 4 0, ऐसे करके ये बढ़ते चला जाएगा। तो इनमें से ये बड़ा है, इसमें से 5/7 संख्या बड़ी है, 5/7 संख्या बड़ी है, ठीक। उस हिसाब से चेक कर लेना है आपको, चेक कर लेना है। गौ नंबर भी चेक कर लेना, घ नंबर भी, र नंबर, च नंबर, ये सारा आपको बन जाएगा। आई थिंक 25 तक हम आपको बताए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।